ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड येजिन को बेहोश दिखाते हैं। उसकी क्लासमेट मियाओलिन उसे चेक करती है तो डरते हुए कहती है, बाप रे, ये तो मर गई, लेकिन यहाँ कोई कैमरा नहीं है और ये खुद यहाँ से गिरी है, इसलिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो येजिन उसे टांग से पकड़ लेती है। मियाओलिन डर जाती है। येजिन सोच में पड़ जाती है, मैं बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हुए नहीं मरी थी तो यहाँ कैसे आ गई। तभी उसकी क्लासमेट कहती है, ये बस हमें डराने के लिए नाटक कर रही थी। मियाओलिन गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ चालाकी करने की। इतना बोलकर वह उसे थप्पड़ मारने लगती है तो येजिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी गर्दन दबाती है और कहती है, कौन हो तुम। मियाओलिन कहती है, मुझे छोड़ दो, क्या अपने पापा की जॉब नहीं चाहती। वह सोचती है, मैं तो अनाथ हूं ना। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। येजिन कहती है, माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं, यहाँ बहुत हॉट है। उसके पापा कहते हैं, तुम्हारे पापा को तो हॉट ही सही लगता है। वह कहती है, आपने कहा था आप हीट से नहीं डरते। तभी वहाँ मियाओलिन को अपने पापा के साथ दिखाते हैं। वह कहती है, पापा, ये तो वही है ना जो मैनेजर की पोजीशन के लिए आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गए। मिस्टर झाओ कहते हैं, इन जैसे हरीश चंद्र लोग छोटी सी गलती पर निकाल दिए जाते हैं। मियाओलिन कहती है, उनके साथ तो मेरी क्लासमेट है। अच्छा, तो इसके डैड ही सिक्योरिटी गार्ड हैं। फिर सीन बदलता है। अब मियाओलिन येजिन को मार रही होती है। वह रोते हुए कहती है, तुम्हें मुझे हिट करने का राइट किसने दिया। मियाओलिन कहती है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तभी वह उसका सर हिट करती है और कहती है, क्या तुम लड़ना चाहती हो। ऐसा करने का सोचना भी मत समझिए। मैं मारती कम हूँ और बाल ज्यादा नोचती हूँ और मेरे पापा तुम्हारे पापा को लात मारकर निकाल देंगे। तभी वह उसे पुश करती है तो वह स्टेयर्स से गिर जाती है। ये देखते ही मियाओलिन डर जाती है। अब वह सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं रिबॉर्न हो गई हूँ, वह भी सेम मेरे नाम जैसी लड़की की बॉडी में। तभी वह मियाओलिन की गर्दन पकड़कर कहती है, मुझे इन जैसे लोगों से सख्त नफरत है जो अपनी पावर का एडवांटेज लेते हैं। तभी येजिन उसे पकड़कर किनारे तक लाती है। मियाओलिन डर कर कहती है, मुझे जाने दो। येजिन कहती है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, मुझे लगता है मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। तभी वह उसे डराने के लिए आगे करती है। मियाओलिन डर जाती है और कहती है, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है। येजिन उसे पीछे करते हुए कहती है, अगर तुमने फिर से पंगा लिया तो तुम बचोगी नहीं। इतना बोलकर वह उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। मियाओलिन सोचती है, ये बहुत बदली बदली सी लग रही है, क्या इसमें कंचना का भूत घुस गया है। अगले सीन में येजिन स्ट्रीट पर चल रही होती है जब वह न्यूज सुनती है, ग्रुप की प्रेसिडेंट की मौत हो गई है। वह अनाथ थी और अपने आयरन फिस्टेड मेथड से जानी जाती थी। दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि येजिन एक बिजनेस वुमन की बॉडी में आ गई है और उसका नाम भी येजिन ही है। ये न्यूज सुनते ही स्टोर का ओनर कहता है, इतनी जल्दी चली गई। ये सुनते ही येजिन कहती है, मुझे अपने बिजनेस की चिंता हो रही है। अगले सीन में वह एक प्लेस पर जाती है जहाँ गार्ड्स उसे कहते हैं, ये स्कूल की बच्ची यहाँ कहाँ से आ गई। येजिन कहती है, मुझे आहा फेई से मिलना है। गार्ड कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे बॉस का नाम ऐसे लेने की। वह कहती है, एक्सेस कंट्रोल रूम की तारीफ तो बनती है। तभी मेल लीड जोंग वहाँ आता है। गार्ड उसे कहता है, ये बच्ची आपसे मिलने की जिद कर रही है। जोंग कहता है, कौन हो तुम। वह कहती है, तुम्हारी शोल्डर इंजरी कैसी है। ये सुनते ही जोंग को याद आता है कि उसने ये बात सिर्फ येजिन को बताई थी, ये कि उसे ये इंजरी जिंजी की वजह से हुई है। इसे यह बात कैसे पता। गार्ड कहता है, आप कहें तो इसे निकाल दें। जोंग उन्हें मना कर देता है और येजिन को अंदर आने का कहता है। फिर येजिन अंदर आती है और सोच में पड़ जाती है, यह अनबिलीवेबल है, लेकिन अब ये मेरी बॉडी है। येजिन पूजा कर रही होती है। तभी जोंग नीचे बैठ जाता है। वह कहती है, मैंने कितनी बार कहा है ऐसा मत किया करो। जोंग कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं फिर से तुमसे बात कर सकूंगा। येजिन बैठ जाती है और कहती है, वहाँ ग्रुप में क्या चल रहा है। वह कहता है, आप नहीं मरी, हम जीत गए, सब आपके लिए बहुत रोए। वैसे अच्छा है कि आप वापस आ गई। आप आ गई है ना तो वहाँ के साथ कुछ नहीं होगा। वह कहती है, तुमने मेरी आइडेंटिटी देखी, इस आइडेंटिटी के साथ मैं नहीं आ सकी। अगर वहाँ ग्रुप में कुछ हुआ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी वह उसे हक कर लेती है। गार्ड वहाँ आता है और कहता है, पुलिस आई है। जोंग कहता है, पुलिस कैसे यहाँ आ गई। येजिन कहती है, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। तभी पुलिस वालों के आते ही येजिन कहती है, मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। पुलिस कहती है, तुम घर क्यों नहीं गई, जानती हो तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। फिर येजिन के पेरेंट्स को दिखाते हैं। उसके पापा कहते हैं, तुम खाना खा लो, वो वापस आ जाएगी। तभी पुलिस की आवाज आती है कि येजिन को ले आए हैं। येजिन अंदर आती है। उसकी माँ उसे हक करके कहती है, तुम कहाँ चली गई थी, मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी। तभी उन दोनों की नजर उसकी चोट पर पड़ती है तो वह कहती हैं, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी। येजिन कहती है, मैं गिर गई थी। इतना बोलकर वह उन्हें दूर करते हुए अंदर जाती है। उसकी माँ ऑइंटमेंट लगा रही होती है। उसका भाई भी वहाँ जाता है तो वह कहती है, मैं खुद कर लूंगी, क्या घर पर नमक है। तभी येजिन के पापा नमक लेने जाते हैं। वह नमक लेकर आते हैं। येजिन अपनी चोट पर लगा लेती है। उसके पापा उसे मना करते हैं, वह नहीं रुकती तो उसकी माँ कहती है, इससे तुम्हें दर्द होगा। तभी वह उसकी चोट से नमक हटाती है। येजिन अपने भाई शियाओहाई को कहती है, तुम क्या कर रहे हो। वह सोच में पड़ जाती है, मैं किसी चीज से नहीं डरती, इससे क्यों डर रही हूँ। शियाओ फूंक मारते हुए कहता है, फूंक मारने से दर्द कम होगा।
वह कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी उनके पापा शियाओ को अपने पास बिठा लेते हैं। तभी येजिन की माँ उसे खाना देती है। वह खाते हुए सोच में पड़ जाती है। ये होती है फैमिली। तभी येजिन के पापा के पास झाओ की कॉल आती है। वह कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है जो तुम अपनी ड्यूटी छोड़ने की हिम्मत रखते हो? येजिन के पापा कहते हैं, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं लीव पर था। झाओ कहते हैं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देते हैं। तो झो कहते हैं, मुझे काम से जाना है। ये सुनते ही येजिन की माँ कहती है, ये झाओ की कॉल आई है ना, जो आपको हमेशा टारगेट करता है। येजिन के पापा जो कहते हैं, बच्चों के सामने ऐसा मत बोलो करो। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। येजिन कहती है, ये तो मेरी कंपनी में काम करते हैं। उसकी माँ कहती है, सच में तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारे पापा शेंगटोंग इंटरनेशनल में है। ये सुनते ही येजिन सोचती है, ये मेरी सब्सिडियरीज में से है ना। अगले सीन में जोंग को दिखाते हैं, वह सिगरेट फूंक रहा होता है। झाओ उसे कहते हैं, आप हमारे हेडक्वार्टर आए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या सच में आप हमें फेवर देंगे? तभी जो वहाँ फाइल लेकर आते हैं। तो झाओ गुस्से से कहते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं और मिस्टर फेई बात कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड ही रहेगा। तभी वह फाइल लेकर कहते हैं, ये तुम गंदे जूतों से अंदर क्यों आ गए? झाओ कहते हैं, बाहर बारिश हो रही थी सर। तो झाओ कहते हैं, बकवास मत करो और अपने स्लीव से साफ करो, वरना फेई को गुस्सा आ गया तो चप्पल से आरती उतरेगा तुम्हारी। तभी जो साफ करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ येजिन की माँ कहती है, ये अचानक बारिश क्यों स्टार्ट हो गई? तुम्हारे पापा तो अम्ब्रेला लेकर नहीं गए। तभी येजिन कहती है, मैं दे आती हूँ। फिर वह वहाँ आ जाती है और देखती है कि कितना गलत हो रहा है। झाओ कहते हैं, मेरे शूज भी साफ करो। जो कहते हैं, ये सही नहीं है सर। बट झाओ कहते हैं, अब सही गलत तुम मुझे सिखाओगे। क्या तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बिजनेस डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर नहीं चाहते? जो शूज साफ करने लगते हैं। तो झाओ कहते हैं, अच्छे से क्लीन करो। तुम्हारी डॉटर ने आज मेरी डॉटर को अपसेट किया है, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया तो तुम आज बहुत खुश होगे ना। तभी जो गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया है? झाओ कहते हैं, जल्दी साफ करो। ये सब देखते ही येजिन सोचती है, ये फैमिली अच्छी है लेकिन थोड़ी बुजदिल है, मुझे अपने डैड के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तभी झाओ पर अटैक करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तो एक गार्ड उन्हें दूर करता है। झाओ कहते हैं, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वह झो पर अटैक करने लगते हैं। तो येजिन वहां आ जाती है और झाओ को मारती है। उसे देखते ही जोंग खड़ा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, अरे बाप, क्या ये मिस येजिन के पापा हैं? अब तो मैं बुरी तरह फंस गया। वह कहता है, मिस आप यहाँ क्या कर रही हैं? येजिन कहती है, यहाँ इतना सब हो रहा है और तुम बैठे देख रहे हो। ये सुनते ही गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये आइटम तो बवाल है, जो जोंग सर को फुल नाम से बुला रही है। तभी जो आकर कहते हैं, मुझे माफ कर दें, बट ये तो कोई छोटी बच्ची लग रही है। तो जोंग कहता है, अरे अंकल, ये मेरी गलती है। तो जो उसे शुक्रिया कहते हैं। जोंग सोचता है, येजिन नहीं चाहती कि इसकी आइडेंटिटी किसी को पता चले। तभी जोंग माफी मांगता है तो झाओ जो को हिट करने लगते हैं, बट तभी जोंग उन्हें पुश करता है। नेक्स्ट सीन में येजिन अपने पापा को सोफे पर बिठाकर कहती है, इस आदमी ने मेरे पापा से अपने शूज क्लीन करवाए, इसे कैसे हैंडल करें? झाओ कहते हैं, तो क्या गलत किया एक सिक्योरिटी गार्ड से शूज क्लीन करवा के? ये सुनते ही जोंग उन्हें थप्पड़ मारता है और कहता है, जल्दी से जो के शूज क्लीन करो। झाओ कहते हैं, आपने मुझसे कहा कि मैं इसके शूज साफ करूं, ये बात दिल्ली तक जाएगी। दूसरी तरफ मियाओलिन अपनी दोस्तों के साथ बार में आती है और कहती है, ये क्लब मेरे बाप ने मेरे लिए बुक किया है। उसकी दोस्त कहती है, तुम तो बहुत अच्छी हो, इस क्लब में तो बस वीआईपी मेंबर्स आ सकते हैं। दूसरी दोस्त कहती है, इसके पापा शेंगटोंग में है ना, इसलिए लोग उनसे मिलने का वेट करते हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है, देखो तुम्हारे पापा किसी के शूज क्लीन कर रहे हैं, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह देखते ही वह दंग रह जाती है। झाओ कहते हैं, क्या इतना काफी है सर? जोंग येजिन को कहता है, क्या इतना काफी है? येजिन कहती है, क्या इतना ठीक है पापा? वह कहते हैं, हाँ ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। दूसरी तरफ ये सब देखकर मियाओलिन की दोस्त कहती है, ये तो येजिन और उसके पापा है ना, लेकिन उसके फादर एक सिक्योरिटी गार्ड के शूज क्यों क्लीन करेंगे? ये सुनते ही मियाओलिन गुस्से से उन्हें चुप करवा देती है। उसकी दोस्त कहती है, तुम सोचो इस बात को, जब हमने इसे बुलाया था तो ये नहीं आए थे। तभी मियाओलिन गुस्से से उन्हें जाने को कहती है तो वह हंसते हुए वहां से चली जाती है। मियाओलिन गुस्से से कहती है, कमीनी, तुम बहुत रिग्रेट करोगी। फिर येजिन और उसके पापा को बाइक पर दिखाते हैं। येजिन कहती है, आप तो खुश लग रहे हैं। जो कहते हैं, मैं खुश इसलिए नहीं कि झाओ को मार पड़ी, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे और तुम्हारी माँ को चिंता होती थी कि तुम इतनी वीक हो तो लोग तुम्हें बुली करते थे बहुत, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। येजिन कहती है, मुझे लगता है आपको एडवांटेज लेने वालों से डर लगता है, तभी आपने झाओ के शूज क्लीन किए। वह कहते हैं, तुम्हारे पापा बस बड़ी चीज के लिए छोटा सा सैक्रिफाइस करते हैं बेटा। आज के टाइम में जॉब मिलना बेटा जैसे मानो चावल की बोरी में से सफेद कंकर निकालने जैसा हो गया है। बेटा ये बात तुम अपनी माँ को मत बताना। येजिन कहती है, लगता है माँ से आपको बहुत डर लगता है, तभी माँ को ये सब पता ना चले है ना। वह कहते हैं, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी के सामने इस सबसे शर्मिंदा होने से डर लगता है, मैं नहीं चाहता कि तुम यह सब देखो। तो वह कहती है, आप चिंता मत करें,
मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा है। आपने कैसे लोगों को पीटा? पापा, आप मेरे सुपर हीरो हो। इतना बोलकर वह सोचती है, ये बहुत अच्छा हुआ कि बारिश और ऐसे तूफान में मेरे पास शेल्टर है। अगली सुबह येजिन स्कूल जा रही होती है। वह सोचती है, ये वह लाइफ है जिसका मैं कभी सपना देखती थी। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे पकड़ता है, तो वह उसे हिट करते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तभी मेल लीड जियांग यूएचेंग कहता है, तुमने कुछ गिरा दिया था। तभी वह उसे की चेन देता है। वह कहती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तभी वह उसे देखने लगती है और सोचती है, ये किसी से मिलता जुलता है। शाहरुख खान की छठी औलाद है क्या? अच्छा, अब याद आया। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है। येजिन यूएचेंग से कन्फेस करती है, लेकिन वह कहता है, मुझे मैच्योर लड़कियां पसंद है, अपनी सेम एज की लड़कियां नहीं। यह सब देखते ही मियाओलिन कहती है, तुम उसे पसंद करती हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। अब वह सोचती है, अच्छा, इसलिए मियाओलिन ने मेरे साथ ऐसा किया था। वह कहती है, वह सब भूल जाओ। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। फिर वह क्लास में जा रही होती है तो मियाओलिन और उसकी दोस्तें उससे आकर कहती हैं, तुम यूएचेंग से क्या कह रही थी? येजिन कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मियाओलिन की दोस्त कहती है, कल जो हुआ मैंने होने दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो? येजिन उन्हें साइड होने का कहती है, बट वह वहां से नहीं हटती। मियाओलिन कहती है, बेटा, मेरे पापा मैनेजर हैं और तुम्हारा बाप बस एक चौकीदार है। मेरे पापा ने कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा की जॉब चली जाएगी। देखते हैं फिर तुम क्या करती हो। तभी वह अपने पापा को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि उसके ही पापा को कंपनी ने निकाल दिया है और अब वो बेरोजगार फिर रहे हैं। यह सुनते ही उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जोंग येजिन को कहता है, मैंने बायोडाटा निकलवाया है। ये झाओ की एक साजिश थी जिसकी वजह से जो को दूर रखा गया, लेकिन मैं कंपनी को यह सब बता दूंगा ताकि मैनेजर की पोजीशन जो को मिल जाए। वैसे मैं सच में गलत था, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे करंट फादर हैं। वह अभी बोल ही रहा होता है। तभी येजिन कहती है, क्या मैंने यह सिखाया है दूसरों के हिसाब से अपनी अप्रोच बदलना? इसमें वान्हा ग्रुप का क्या फायदा? तो वह कहता है, आपने ऑनेस्टी सिखाई है जिससे आपने यह वान्हा ग्रुप बनाया। येजिन कहती है, तो ऐसा लगता है तुम ये सब इग्नोर करते हो। जोंग कहता है, मैं गलत था, मुझे बस एक चांस दो। तभी वह फाइल देते हुए कहता है, ये स्कूल बॉटम लाइन है। इससे पता चला कि जो बहुत हार्ड वर्किंग है। उन्होंने गांव से यहाँ शहर तक आने में बहुत स्ट्रगल देखा है, लेकिन तुम्हारी माँ शुएयू का बैकग्राउंड तो काफी अच्छा है। वह कहती है, हाँ, क्योंकि मेरी माँ शुए ग्रुप की बड़ी बेटी थी। वह कहता है, हाँ, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने शुए ग्रुप से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तो कहती है, ये अलग मेलोड्रामा है। जोंग कहता है, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि वह इतनी सिंपल नहीं है। अब दिखाते हैं, वह जा रही होती है। मियाओलिन कॉल पर अपने पापा को कहती है, आपको उस 2 कोरी के गार्ड की वजह से निकाल दिया। ये सुनते ही वह मियाओलिन को एक लगा देती है और कहती है, ये थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुमने मेरे पापा की इंसल्ट की। अब मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वह उसे एक और थप्पड़ मारती है। मियाओलिन कहती है, तुम देख क्या रही हो, इसे निकालो। तभी वहाँ टीचर आती है। मियाओलिन उन्हें आंटी कहती है तो वह कहती है, ये स्कूल है, यहाँ तो मुझे आंटी मत कहो। मियाओलिन कहती है, टीचर झांग देखो, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। आंटी झांग कहती हैं, किसकी हिम्मत हुई स्कूल में ऐसा करने की? अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। मियाओलिन सोच में पड़ जाती है। मैंने सुना है तुम्हारी माँ हाउसवाइफ है। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ को सिखाऊंगी। फिर उन्हें ऑफिस में दिखाते हैं। टीचर झांग कहती हैं, तुम्हारी माँ आने वाली है। मियाओलिन कहती है, इसकी माँ तो एक हाउसवाइफ है, मुझे पता है। आते ही वह झुककर माफी मांगेंगी। तभी येजिन की माँ आती है तो वह कहती है, तुमने किसी को मारा है? टीचर झांग कहती हैं, आपने ऐसी बेटी को बड़ा किया है। अब इसमें और अंग्रेजों में क्या डिफरेंस रह गया? क्या हिटलर इसका बाप था? तभी येजिन की माँ कहती हैं, वैसे अगर आपने मेरी बेटी और मेरी फैमिली की इंसल्ट की तो ये गारंटी नहीं कि मैं क्या करूंगी। क्या आपके ऊपर की टिकट कटवा दूं? टीचर झांग कहती है, आप तो काफी इम्प्रेसिव हो। आपके जैसी फैमिली का अच्छे स्कूल में एडमिशन होने से। आप लोगों के ऐसे एटीट्यूड हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसे फायर करती हूँ। तभी प्रिंसिपल आते ही कहते हैं, कौन यहाँ से निकलेगा ये तो मैं बताता हूँ। मिस शुए, आपने बताया क्यों नहीं कि आप स्कूल आ रही हैं? तभी मियाओलिन की फ्रेंड्स कहती हैं, सर और येजिन की माँ एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मियाओलिन कहती है, इसकी माँ तो हाउसवाइफ है ना, ये तो पुअर फैमिली से है, जरूर उनके यहाँ झाड़ू पोछे का काम यही देखती होगी। ये सब देखकर येजिन सोचती है, लगता है कि येजिन की माँ की आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वरना ऐसे स्कूल में सू फैमिली कैसे आ सकते हैं? येजिन की माँ कहती है, मैं बच्चों का इश्यू सॉल्व करके आपके पास ही आने वाली थी। तभी प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। येजिन की माँ कहती हैं, अब हम बैठकर बात कर सकते हैं। तभी टीचर झांग डरकर उन्हें सीट पर बैठने का कहती हैं। अरे मेम, आपका ही तो स्कूल है, आप यहाँ बैठिए प्लीज। ये सब देखकर येजिन बहुत खुश होती है। फिर येजिन की माँ और येजिन ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। टीचर झांग भी उनके साथ होती है और कहती है, आप चिंता मत करें, आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। इतना बोलकर वह चली जाती है। येजिन कहती है, माँ, मैंने नहीं सोचा था कि आपकी इतनी फेक फाक है। वह कहती है, मुझे बाद में तुम्हें कुछ बताना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए तुम सफर नहीं करोगी। मैं अभी प्रिंसिपल से बात करके आई, तुम क्लास में जाओ। फिर येजिन की माँ को प्रिंसिपल के पास दिखाते हैं। वह कहती है, सर, आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या आप अपने पापा के साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं? वह कहती है, आप तो जानते हैं मैंने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया है। प्रिंसिपल कहते हैं,
वह आपके रिश्ते हैं, उन्हें इतना टफ मत बनाओ। मैंने आपकी बेटी को स्कूल में एनरोल किया क्योंकि आपका सरनेम शुए है। मुझे लगा दोस्ती करने से हमारे स्कूल और शुए ग्रुप की कॉर्पोरेशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो येजिन की माँ कहती है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो बताइए। तभी प्रिंसिपल उन्हें बैड टच करते हैं। तो येजिन की माँ कहती है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाइए। इस उम्र में भी आपकी जवानी ने झटकारे मार रही है, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपकी बेटी को अच्छी पढ़ाई का मौका हाथ से निकल जाए? फिर भी आप मुझ पर शाउट कर रही हैं। इतना बोलकर वह येजिन की माँ के क्लोज आते हैं। तभी येजिन वहां आ जाती है और कहती है, इस घटिया आदमी ने आपको टच किया है ना? प्रिंसिपल कहते हैं, किसने तुम्हें ये गट्स दिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? तभी येजिन उन्हें हॉकी से हिट करती है और ढेर कर देती है। फिर येजिन को अपनी माँ के साथ दिखाते हैं। वह कहती है, इस तरह के लोगों को हिट करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, इससे ट्यूशन फी भी बचेगी। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ वेल्दी फैमिली से थी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था। येजिन कहती है, इसके लिए आप माफी क्यों मांग रही हैं? येजिन की माँ कहती है, क्योंकि मेरे पास चांस था तुम्हें अच्छी लाइफ देने का। येजिन कहती है, लाइफ अभी भी अच्छी है, चाहे मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन प्यार तो है। प्यार तो बहुत कीमती होता है। तभी येजिन की माँ कहती है, यहाँ तुम्हारी माँ ने पढ़ाई की थी। मेरी हमेशा से इच्छा थी तुम अच्छे स्कूल से पढ़ो, लेकिन अभी मुझे समझ आया कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीखने की है। अगर तुम फायर हो भी गई बट तुम खुश हो, इतना काफी है। फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जोंग और येजिन को साथ दिखाते हैं। जोंग कहता है, ये हैचिंग यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट्स हैं। तुम भी तो हैचिंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो ना, तुम कब अनाउंस करोगी? वह कहती है, बाहर ज्यादा दिखावा मत करो, इसे छुपा कर रखो। फिर येजिन स्कूल आती है तो मियाओलिन कहती है, तुम्हें तो एक्सपेल कर दिया, फिर भी स्कूल आ गई। येजिन कहती है, मेरा डेस्क किसने हटाया? तभी येजिन उसके सामने बैठकर कहती है, तुमने ऐसा किया? मियाओलिन कहती है, कर लिया तो क्या, तुम एक्सपेल हो गई ना, फिर भी अपनी स्पेस ले रही हो। येजिन कहती है, किसने कहा मैं एक्सपेल हो गई? मियाओलिन कहती है, मेरी आंटी ने मुझे बताया। येजिन हंसते हुए कहती है, एक्सपेल करते हुए नोटिफिकेशन भी तो आता है, अप्रूवल डॉक्यूमेंट की तरह। अगर मैंने अपना नाम नोटिस बोर्ड पर देखा तो तुम ये कहना। तभी वह मियाओलिन की बुक्स फेंक देती है। तो मियाओलिन कहती है, तुम क्या कर रही हो, ये मेरी जगह है। तभी येजिन उसे एक थप्पड़ मारती है। तो मियाओलिन कहती है, क्या तुम मरना चाहती हो? तभी मियाओलिन को कुछ याद आता है तो वह चुपचाप क्लास से चली जाती है। यह सब देखकर युएचेंग सोचता है, तो येजिन ऐसी है? उसका दोस्त कहता है, तुम कहाँ खो गए? वह कुछ नहीं कहकर चला जाता है। अगले सीन में प्रिंसिपल को दिखाते हैं। वह टीचर से कहते हैं, येजिन को अभी तक क्यों नहीं निकाला? वह टीचर कहता है, क्योंकि न्यू बोर्ड मेंबर यह अप्रूव नहीं कर रहे। ये सुनते ही प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये न्यू बोर्ड मेंबर कौन है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। अप्रूवल में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वह आदमी कहता है, येजिन का डिसमिसल डॉक्यूमेंट अजीब है। वैसे कहीं ये सब शुए फैमिली की वजह से तो नहीं? प्रिंसिपल कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। शुए ने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था। तभी फैक्स आता है तो प्रिंसिपल कहते हैं, देखो मैंने कहा था, आ गया डिसमिसल नोटिस। वह टीचर कहता है, ये तो आपका डिसमिसल नोटिस है। उन्होंने कहा, आप अनफेयर हैं, जल्द ही अपना रेजिग्नेशन प्रोसीजर कंप्लीट करें। जाओ अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लो आप। ये सुनते ही उन्हें 440 वॉट का झटका लगता है और कहते हैं, मैं यहाँ 10 साल से हूँ। इस न्यू बोर्ड मेंबर ने मुझे किस बेसिस पर निकाला? इसकी तो मैं। फिर येजिन को अपने घर पर दिखाते हैं। नीचे कुछ आंटी आपस में बात कर रही होती हैं। येजिन को इतने अच्छे स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा था कि ये मक्खियाँ ऊंची उड़ान नहीं ले पाती। दूसरी लेडी कहती हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ की पढ़ाई बहुत टफ है और ऐसी जगह रहने वालों को रिच लोगों में उठना बैठना बहुत पसंद होता है। हो सकता है ट्यूशन फी की वजह से इसे निकाल दिया हो। तभी येजिन पानी नीचे गिराती है और कहती है, गलती से मेरे हाथ से फिसल गया था। नीचे वाली आंटी कहती हैं, तुम्हें स्कूल ने निकाल दिया, तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ रही? तुम्हें डर नहीं लगता लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और कहते हैं, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। उन्हें देखते ही वहाँ आंटी कहती हैं, ये तो स्कूल के प्रिंसिपल है ना? येजिन की माँ कहती हैं, क्या काम है अब? तभी येजिन और उसकी माँ नीचे आती हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है आप मुझे गलत समझ रही होंगी। मेरा डिसमिसल नोटिस देखें। आप अपनी फैमिली से बात करें ना, आपके कहने से न्यू बोर्ड मेंबर ऐसा नहीं करेंगे। तभी नेबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि येजिन की माँ की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। इसने तो तबाही मचा दी है आज। येजिन की माँ कहती हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता, शुए फैमिली का इससे कोई रिलेशन नहीं है। प्रिंसिपल कहते हैं, आप इस बात को मत छुपाइए, वरना किसने न्यू बोर्ड मेंबर को यह बताया है? येजिन कहती है, मेरी माँ ने कहा ना, अगर आपने फिर भी सताया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी प्रिंसिपल वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। फिर येजिन और उसकी माँ अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तो उसकी माँ कहती है, क्या सच में बोर्ड का न्यू मेंबर शुए फैमिली से है? येजिन कहती है, उनकी बात को सीरियस मत लें। येजिन की माँ कहती है, सही कहा, शुए फैमिली क्यों मुझे सपोर्ट करेगी? येजिन कहती है, वैसे ऐसा क्या हुआ था जो आपने फैमिली को छोड़ दिया? येजिन की माँ कहती हैं, इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। इतना बोलकर वह चली जाती हैं। अगले सीन में येजिन की माँ रूम में दबाव की फोटो देखते हुए खुद से कहती हैं, अगर ये ना खोई होती
तो आज ये बहुत प्यारी होती, ये जिनसे ज्यादा बरी होती। मैं इस सब के लिए शुए फैमिली को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये जिनके पापा कहते हैं तुम पास्ट को भूल जाओ, ये सब बातें मत सोचो। वह रोने लगती हैं। फिर जोंग को दिखाते हैं, वह ये जिन की कब्र पर आया होता है और कहता है आपने ये बिजनेस एम्पायर सिर्फ 25 साल की उम्र में बनाया था और आप मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गईं। तभी ये जिन को भी वहाँ दिखाते हैं। वह कहती है रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं इस जिंदगी में होम वाली फीलिंग ले सकती हूँ। जोंग कहता है क्या आपने पेरेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की? किसी ने मुझे क्लू दिया था। आपने जिस जगह को छोड़ दिया था उसका एविडेंस हैचिंग में मिला है। हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वैसे आप दोनों बहुत मिलती है, यहाँ तक कि नाम भी सेम है। भगवान की भी गजब लीला है। फिर ये जिन घर आती है तो उसका भाई शियाओ हाय उसके पास आता है और उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले जाता है और उसे चॉकलेट देता है। तो वह कहती है तुम खाओ, मुझे नहीं पसंद। शियाओ कहता है आप झूठ बोल रही हैं, आपने खुद कहा था कि आपको नट्स चॉकलेट अच्छी लगती है। ये जिन सोच में पड़ जाती है। जिसे चॉकलेट पसंद थी वह असली ये जिन थी, मेरे बाप। वह कहती है टीचर ने कितनी चॉकलेट्स दी? वह कहता है नहीं, एक ही दी। तो वह कहती है फिर भी तुमने मुझे दे दी? तो वह कहता है माँ पापा कहते हैं जब भी कुछ अच्छा हो तो अपनी बहन का सोचो। तभी ये जिन आधा करके उसे देती है तो वह छोटा टुकड़ा लेता है। तभी शियाओ खुशी से वहाँ से चला जाता है। तभी ये जिन जोंग को कॉल करके अब्रॉड से चॉकलेट्स मंगवकार स्कूल के बच्चों में बांट दे और अनाथ बच्चों को भी जाकर दे आए। अगले सीन में ये जिन शियाओ को पिक करने जाती है। शियाओ उसे देखकर खुश हो जाता है। वह कहती है मैं तुम्हें इसलिए पिक करने आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है तुम्हें चॉकलेट मिली है, क्या तुम खुश हो? वह रोने लगता है। तो ये जिन कहती है क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? वह कहता है किसी ने चॉकलेट्स चुरा ली। तो वह कहती है मुझे बताओ किसने बुली किया है? तभी बाहर आते ही ये जिन जोंग को कहती है कार की लोकेशन का पता लगाओ, इसे जाने मत देना। दूसरी तरफ तभी उस कार के आगे एक ट्रक आ जाता है। शुए जियान उसे हटने का कहता है तो वह आदमी कहता है अभी हटाता हूँ। शुए जियान कहते हैं तुम जानते भी हो मैं पर मिनट कितना चार्ज करता हूँ? तभी ये जिन और शियाओ वहाँ आते हैं। शुए जियान की वाइफ कार से बाहर आती है तो कहती है तुम कौन हो? ये जिन कहती है आपके बेटे ने मेरे भाई की चॉकलेट चुराई है, मैं वापस लेने आई हूँ। ताइताका कहती है तुम पागल हो, एक चॉकलेट के लिए यहाँ आई हो? तभी शुए जियान उसे पैसे देकर कहते हैं जितनी चॉकलेट्स चाहिए ले लेना भिखारी। तभी ये जिन पैसे उनके मुंह पर फेंकती है और कहती है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं चाहती हूँ ये माफी मांगे। तभी वह शुए जियान को पकड़ लेती है। ताइताका अपने बच्चे को बाहर लाती है। शुए जियान उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या घर में चॉकलेट नहीं है भीख मंगे, जो तुम चोरियां करते हो? तभी वह बच्चा चॉकलेट्स दे देता है। तब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये जिन कहती है जब भी कोई बुली करे तो मुझे बताना। उनके जाते ही ताइताका कहती है एक लड़की से मार खा ली? वह कहते हैं असली मर्द सिचुएशन के हिसाब से हार मान लेता है, बट टाइम आने पर देखना मैं क्या बवाल करता हूँ। अगले सीन में ये जिन को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाते हैं तो शियाओ उसकी एक्टिंग करके घर वालों को दिखा रहा होता है। ये जिन की माँ कहती हैं तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें चॉकलेट्स वापस करवाएं तो तुमने उसे क्या कहा? ये जिन के पापा कहते हैं हाँ, तुम्हें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, अपनी फैमिली के सैक्रिफाइस को फॉर ग्रांटेड मत लो। तभी शियाओ उसे चॉकलेट्स लेने का कहता है तो वह कहती है मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं? वह कहता है मेरी बहना मोटी नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं हमें तुमसे बात करनी है, मेरा प्रमोशन हो गया है, तुम्हारी मॉम वेट कर रही है। जब शियाओ का स्कूल में एडमिशन हो जाए तो हमने सोचा है तुम्हारी माँ के पास फ्री टाइम होगा तो नीचे वाला स्टोर रेंट पर ले लें। वह कहती हैं मैं तुम लोगों का ओपिनियन लेना चाहती थी। शियाओ कहता है अगर सुपरमार्केट ओपन की तो मैं स्नैक्स खा सकूंगा। वह खुशी खुशी मान जाता है। ये जिन कहती है मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। उसकी माँ कहती है तुम्हें लगता है स्टोर लेने से ज्यादा पैसे लगेंगे और इससे तुम्हारे कॉलेज एडमिशन में इश्यू होगा? उसके पापा कहते हैं अगर ऐसा है तो हम स्टोर ओपन नहीं करेंगे, हमारे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वह कहती है आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिंग गलत नहीं है, मैं बस सोच रही हूँ हम सही प्लेस पर स्टोर ओपन करें। यहाँ बहुत सुपरमार्केट हैं, अगर हम यहाँ ओपन करेंगे तो ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, पर अगर हमारे टाउन में डेवलपमेंट हो तो इससे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। वैसे हम ब्रेकफास्ट ओपन करें तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके पापा कहते हैं तुम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कैसे जानती हो? वह कहती है मेरी क्लास के रिच क्लासमेट्स ऐसा कह रहे थे। उसकी माँ कहती है नीचे वाला स्टोर ऐसे रेंट पर नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम बेड ब्रेकफास्ट का स्टोर ओपन करना चाहें तो ये जगह सही है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। शियाओ कहता है सुपरमार्केट गेस्ट हाउस से ज्यादा सही है। तभी वह सब खुशी से चीयर्स करते हैं। अगले सीन में ये जिन की फैमिली उस जगह को सेट करती है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और चीजें फेंकने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है? ये जिन के पापा कहते हैं मुझे नहीं पता मेरी बेटी क्या करती है बाहर, लेकिन वह मेरी बेटी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ, बच्चों को बुली करना कहाँ सही होता है। तभी ये जिन की माँ कहती हैं
जो बात है हमसे करें, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। तभी शुए जियान वहां आते हैं। वह येजिन की माँ को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, तो वह तुम्हारी बेटी है? येजिन के पापा कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? तभी शुए जियान दोबारा बोलता है, तो येजिन के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम मेरी फैमिली को ऐसा मत कहो। ये सुनते ही शुए जियान कहता है, तो ये तुम्हारी फैमिली है? तभी वह अपने बंदों से उन दोनों को पकड़वाकर उनकी स्टोर खराब करने लगता है। शुए जियान कहता है, तुम लोग किसी भी तरह पैसे नहीं बना सकोगे। येजिन की माँ रोने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद येजिन और शियाओ घर आते हैं। ये सब देखकर येजिन दंग रह जाती है। उसकी माँ कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, पापा उन दोनों को वहां से जाने को कहते हैं। तभी शुए जियान को देखकर शियाओ कहता है, ये तो शियाओहू के पापा हैं। येजिन कहती है, लगता है कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तभी शुए जियान उसका फेस देखकर कहता है, इसकी आंखें इतनी शार्प क्यों हैं? लेकिन रुको, आज मैं बहुत सारे गुंडों के साथ आया हूँ, बट यार मेरी फिर भी फट क्यों रही है इससे? वह अपने गुंडों को आगे जाने का कहता है। तभी येजिन अपने पेरेंट्स को दूर करके कहती है, ये मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तभी वह उन गुंडों की बहुत तबीयत से धुलाई करती है, तो उनमें से एक गुंडा अचानक सबको रोक देता है और कहता है, हमें माफ कर दें सिस्टर, हमें तो इसके पैसे दिए गए थे। माँ कसम, आज के बाद किसी से सुपारी लेना तो दूर, 1 रुपए भी उधार नहीं लेंगे। इतना बोलकर वह सब भाग जाते हैं। शुए जियान भी उनके साथ जाने लगता है, तो येजिन उसे पकड़ लेती है। तो वह कहता है, मुझे जाने दो। वह कहती है, मुझे तुम जैसे दोगले लोगों से नफरत है। वह कहता है, मैं हार मानता हूँ। तभी येजिन उससे 5 लाख मांगती है, तो उसे 440 वॉट का झटका लगता है और वह फौरन मना कर देता है। तो येजिन डंडा उठाते हुए कहती है, लगता है कि तुम्हें सुतना पड़ेगा। तो वह कहता है, सच में ऐसा करोगी? जिस पर येजिन कहती है, हाँ मैं तुम्हारी टांग से शुरुआत करूंगी। बट जैसे ही वह मारने लगती है, तो शुए जियान पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और वह पैसे देकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर शियाओ और उसके पेरेंट्स बहुत हंसते हैं। पापा कहते हैं, बेटा तुमने ये ब्रूसली जैसा सेल्फ डिफेंस कहाँ से सीखा? वह कहती है, क्या आप सीखना चाहते हैं? पापा कहते हैं, हाँ लेकिन थोड़ा प्यार से। तभी शियाओ कहता है, मैं भी। माँ कहती है, ऐसे तो हम चारों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाएंगे। बट ये सब देखकर नेबर्स काफी शॉक रह जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि येजिन काफी चेंज हो गई है। पहले तो ये बहुत सीधी सादी थी, साथ निभाना साथिया कि वो गोपी बहू है ना, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वैसी गाय थी गाय। बट अब तो बाप कोकिला की भी माँ बन गई है। ये तो पता नहीं ये कौन से गुंडों का झूठा खाकर आ गई है, जो ऐसे कराटे के दांव पेज लगा रही है। बट तभी शियाओ कहता है, मेरी बहन को बुरा बोलना बंद करो, वरना बालों में झूठी चिंगम डालकर भाग जाऊंगा। तो वह नेबर्स कहती हैं, बाप रे बाप, इन दोनों को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो उनकी माँ कहती है, जो भी है आप ज्ञान देना बंद करो, वह बहुत सेंसिबल है, तभी अपनी फैमिली को ऐसी प्रोटेक्ट कर रही है। उसके पापा कहते हैं, मुझे आप लोगों की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, मैं येजिन नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? पापा कहते हैं, तुम्हारे साथ फ्यूचर में जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें बहुत कीमती हो बेटा। फिर शाम को येजिन की माँ और पापा गेस्ट रूम सेट कर रहे होते हैं, तभी वह गुंडे वापस आ जाते हैं। नेबर्स वाली आंटी झांग कहती हैं, इनकी लाइफ में तो एक के बाद एक राहु केतु आ रहे हैं, शनि का प्रकोप लग गया है इन लोगों को। तभी उनमें से एक कहता है, मैडम हम यहाँ अपनी गलती सुधारने आए हैं, हम ये जगह बिल्कुल पहले जैसी कर देंगे। येजिन की माँ कहती हैं, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते, इनके हाथों में तो डंडे हैं। तभी वह स्टिक्स नीचे रख देते हैं। उनमें से एक बॉस को कहता है, अगर हम हेल्प ना कर सके तो मास्टर फेई को क्या जवाब देंगे? हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, अब क्या करें? तभी बॉस के कहने पर वह सब जबरदस्ती अंदर चले जाते हैं। तभी येजिन आती है और कहती है, माँ पापा उन्हें ये जगह सही करने दीजिए ना। वे सारे क्लीनिंग करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर येजिन की माँ कहती हैं, पहले ये डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अब सब कितना स्मूथली हो रहा है। अगले सीन में येजिन को झोंक के साथ दिखाते हैं। वह कहता है, आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का कहा था। तभी वह कहती है, इस बारे में बात मत करो, मुझे नफरत है उनसे। क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दिया? लेकिन अब मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, अब यह सब मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे पास घर है। तभी जोंग कहता है, अगर ऐसा है तो आपको ये न्यूज जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो और शुए या ने ही आपको छोड़ा था। ये सुनते ही वह हैरान रह जाती है। फिर उसे बार में ड्रिंक करते हुए दिखाते हैं। यूएचएंग का दोस्त कहता है, ये तो क्लास की वही सीधी सी लड़की है ना, ये तो एकदम गाय थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है, इतनी प्यारी होकर अकेले ड्रिंक कर रही हो, मेरे साथ करो, जन्नत की शेर करा दूंगा। तभी येजिन उसका सर पकड़ लेती है और कहती है, पहले ही मेरा खोपरा खराब है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वह लड़का वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर यूएचएंग उसके पास आता है और उससे ग्लास ले लेता है और कहता है, ज्यादा मत पियो, लड़कियां पीकर मुसीबत मोल ले आती हैं। वह कहती है, जब मैं पीती हूँ तो हर्ट कोई और होता है। उसे देखते ही यूएचएंग सोच में पड़ जाता है। तुम्हारी आंखें कितनी डरावनी है। वह खुद से कहती है, ये कैसी नाजुक सी बॉडी है, कुछ ही पेग में मुझे वोमिट जैसी फील हो रही है। तभी वह बेहोश हो जाती है। फिर उसे घर पर दिखाते हैं। येजिन की तबीयत खराब होती है। उसकी माँ उसे पानी देती है और कहती हैं,
कल रात कुछ बुरा हुआ क्या? तुमने ड्रिंक क्यों की? वह कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस ट्राई कर रही थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। उसकी माँ कहती है, क्या सच में कोई और बात नहीं है? यजिन कहती है, और क्या होगा? तभी यजिन के पापा उसे सूप ला कर देते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें अपेंडिसाइटिस हुआ था। अगर इन्हें लाने में देर हो जाती तो बहुत गलत हो जाता। क्या पेशेंट को ये पेन कल रात से था? तभी यजिन के पापा कहते हैं, इसे जैसे ही दर्द हुआ हम इसे यहाँ ले आए, लेकिन यह सब मेरा फॉल्ट है। शियाओ कहता है, पापा आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मेरी माँ को चिंता थी बड़ी बहन की, तभी वह नहीं गई। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। शियाओ की बात सुनकर यजिन दंग रह जाती है और कहती है, माँ मेरी वजह से हॉस्पिटल नहीं गई थी? वह कहते हैं, हाँ, लेकिन देखो सर्जरी अच्छे से हो गई, अब ये ठीक है। फिर यजिन को जोंग के साथ दिखाते हैं। वह कहता है, मैंने अब्रॉड से सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाकर शुए या की सर्जरी करवाई है। वह कहती है, मुझे विश्वास नहीं है कि वे दोनों अपने खून को छोड़ सकते हैं, तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। तभी जोंग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर यजिन, उसके पापा और शियाओ घर आते हैं। उसके पापा कहते हैं, तुम लोग रेस्ट करो, अगर थक गए हो तो मैं स्कूल कॉल करके छुट्टी ले लेता हूँ। यजिन कहती है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। पापा कहते हैं, तो अच्छे से सो जाओ। तभी यजिन गेस्ट हाउस में यूएचेंग को देखते ही कहती है, तुम यहाँ कैसे? वह कहता है, मैं ही तो तुम्हें घर लाया था, लेकिन सच में तुम्हारा गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है। तभी यजिन को फ्लैशबैक याद आता है। यूएचेंग उसे ले जा रहा होता है तो वह कहती है, मेरा पहले कोई घर नहीं था, अब मेरा घर है। बट जैसे ही वे घर जाते हैं, शियाओ कहता है, देखिए दीदी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। तभी माँ पापा उसके पास जाते ही यूएचेंग को दूर कर देते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? यूएचेंग कहता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ, इसने बहुत पी ली थी इसलिए मैं इसे ले आया। उसके पापा कहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो? तभी यजिन की माँ कहती है, इतने सवाल मत करो, तुम आज रात हमारे गेस्ट रूम में रुक जाओ, बहुत रात हो गई है। वह मान जाता है। अब दिखाते हैं। यूएचेंग कहता है, मैंने सुना है आंटी हॉस्पिटल में है, सब ठीक है? वह कहती है, छोटी सी सर्जरी थी, अब ठीक है। यजिन के पापा कहते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वह कहता है, मेरे मास्टर मुझे पिक करने आ रहे हैं। वह कहते हैं, मैं छोड़ देता हूँ। यजिन मना करती है। वह यजिन और शियाओ को रेस्ट करने का कहते हैं। फिर यूएचेंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिस्टर शुए को दिखाते हैं। शुए, जियान और ताइताका उनके साथ होते हैं। वे कहते हैं, क्या हुआ, तुमने 5 लाख किसे दिए? शुए जियान कहता है, किसी ने मुझसे ले लिए। ताइताका कहती है, ऐसा क्यों बोला तुमने? वह कहता है, मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोलता। तो मिस्टर शुए कहते हैं, वह कैसी है? शुए जियान कहता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसने अपने हस्बैंड के साथ गेस्ट हाउस स्टार्ट किया है। तभी यजिन की आंटी शुए रोंग कहती हैं, देखो पापा, अभी भी शुएया को अपने बच्चों से प्यार है। वे कहते हैं, उस बच्चे के लिए उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। वह कहती है, पापा वो पास्ट था, मुझे विश्वास है एक दिन हम सारे डिफरेंसेस दूर कर देंगे और मेरी दीदी वापस आ जाएगी। वे कहते हैं, तुम में से कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। ताइताका कहती है, आप कितनी अच्छी हैं, अब अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। शुए रोंग कहती है, जो भी हो जाए, हमारी वजह से उसने अपना बच्चा खोया है। शुए जियान उसे चुप करवा देता है। फिर जोंग को दिखाते हैं। यजिन उसके पास आती है। जोंग कहता है, ये पता चला है कि जब आप दूर जा चुकी थीं, तभी आपकी माँ ने शुए फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे लगता है इन चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है। फिर यजिन घर आती है तो माँ को काम करते देखकर कहती है, पापा आप माँ को रेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे और क्यों चाहते हैं कि वह खाना बनाए? वह कहती है, डॉक्टर ने कहा मुझे चलना फिरना चाहिए। तो वह उन्हें बिठा देती है। तभी वह कहती है, शियाओ जाओ और यूएचेंग को डिनर के लिए बुला लाओ। ये सुनते ही शियाओ चला जाता है। यजिन कहती है, वह फिर से आ गया? वह कहती है, उसने कहा उसे गेस्ट हाउस अच्छा लगा और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यानी 1 साल रेंट देगा। वह शौक रह जाती है। पापा कहते हैं, मुझे तो वह सही नहीं लगता। माँ कहती हैं, मुझे तो सुधरा हुआ बच्चा लगता है। फिर यूएचेंग डिनर पर आता है और कहता है, इन सालों में मैंने आज पहली बार घर का खाना खाया। यजिन की माँ कहती है, धन्यवाद तो हमें करना चाहिए, तुमने हमारे बिजनेस में हेल्प की है। यजिन के पापा कहते हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं तुम यहाँ हो? वह कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तभी मुझे ये जगह अच्छी लगी। यजिन की माँ कहती हैं, जब तक रहना चाहो रह सकते हो, इसे अपना घर ही समझो। तभी यजिन के पापा उसे डिश सर्व करते हैं और कहते हैं, जितना खाना है खा सकते हो, ये मेरी स्पेशल डिश है। फिर यजिन को दिखाते हैं। कॉल पर जोंग उसे कहता है, यूएचेंग के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वे उसके लिए बहुत सारे फंड्स छोड़ गए थे। उसके साथ उसकी हेल्पर रहती है। उसके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है। तभी वह कॉल कट कर देती है और कहती है, बहुत तरस आता है। यूएचेंग आकर कहता है, किस पर तरस आ रहा है? वह कहती है, इस भी बिल्ली का कह रही हूँ, यह अकेली है ना? वह कहता है, कल तुमने इतनी ड्रिंक की, अब भी कर रही हो? वह कहती है, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी यजिन के पापा आते हैं। वे दोनों दंग रह जाते हैं। यूएचेंग कहता है, ये ड्रिंक मेरी है, तो बस इसे टेस्ट करवा रहा था।
उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, यंग लोग थोड़ा तो ड्रिंक कर ही सकते हैं, लेकिन इतना मत पीना, अच्छी नहीं होती। तभी वह उन्हें फ्रूट्स देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी येजिन अपनी ड्रिंक लेती है और उसे फ्रूट्स दे देती है। वह कहता है, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। वह कहती है, जो एम्प्टी फीलिंग तुमने बताई मैं उसे समझ सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे दिल का एक हिस्सा मिसिंग हो, लेकिन अब मुझे लगता है किसी का आपका ख्याल रखना अच्छा होता है। यह सुनते ही वह सोच में पड़ जाता है। इसने मुझ पर तरस नहीं खाया, मुझे समझा है। तभी वे दोनों बातें करने लगते हैं और साथ ड्रिंक करते हैं। अगले सीन में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, बॉस ने यह गेस्ट हाउस वापस लेने का कहा है। ये जिनकी माँ कहती हैं, हमने रेंट दिया है, अब कैसे ले सकते हैं। तभी वह आदमी जगह खाली करने के लिए अनाउंस करते हैं। तभी वहाँ रुके लोग रिफंड मांगते हैं। ये सब देखते ही यूए चेंग कहता है, तुम्हें लगता है ये आदमी ठीक नहीं है। वह हाँ कहती है। यूए चेंग कहता है, उस आदमी को मैंने पूरी जगह की फोटोज लेते देखा था। फिर वे दोनों उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ये जिन कहती है, किसने ऐसा करने का कहा। वह आदमी कहता है, इस सब का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। यूए चेंग कहता है, सच बता दोगे तो ये पैसे तुम्हारे। वह कहता है, एक लेडी ने ऐसा करने का कहा, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं, उसने मुझे पैसे दिए थे। तभी येजिन उसे डांट कर भगा देती है और कहती है, क्या पैसों से डील करते हो तुम, ताकत पैसे से ज्यादा होती है। इतना बोलकर वह चली जाती है। जोंग कहता है, ये पता चला है कि वह शुए की बड़ी बहन है और वह तुम्हारी आंट भी है, शुए रोंग। वह कहती है, मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वह काफी सॉफ्ट हार्टेड है। तो क्या उसकी बड़ी बहन ने पैसे दिए थे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे उसकी बड़ी बहन है। वह कहता है, ट्रांसफर रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह सब उसने किया है। वह कहती है, अगर ऐसा ही है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह ऐसा क्यों कर रही है। फिर ये जिन घर वापस आती है। फिर उसकी माँ उसको शुए रोंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, ये वही है ये जिन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी पापा कहते हैं, लगता है नीचे फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है। माँ कहती है, ये जिन हम अभी आते हैं, तुम अपनी आंट से बात करो तब तक। वे दोनों चले जाते हैं। शुए रोंग सोचती है, मुझे इसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा दिख रहा है। फिर कहती है, ये जिन तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लगता है अपनी आंटी को भूल गई हो। जब मैंने लास्ट तुम्हें देखा था तब तो काफी छोटी थी तुम शियाओ जैसी। तभी शियाओ आकर ये जिन को टॉय दिखाता है और कहता है, ये मुझे अंकल ने लेकर दिया है। आंटी कहती है, ये जिन मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये बैग देखो तुम्हें अच्छा लगा है। वह कहती है, थैंक यू आंटी, लेकिन मुझे इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। वह कहती है, तुम काफी ज्यादा सीरियस हो गई हो। वैसे एक बात बताओ, हैचिंग यूनिवर्सिटी का कौन सा स्टूडेंट वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं है, सभी रिच हैं। अगर तुम ऐसे बैग अपने पास नहीं रखोगे तो सब लोग तुम्हें बुली करेंगे। ये जिन कहती है, मुझे कोई बुली क्यों करेगा। आंटी कहती है, स्टबर्न मत बनो, मैं भी जानती हूँ, मैंने भी हैचिंग यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। तभी शियाओ कहता है, सिस्टर यह बॉक्स मुझसे खुल नहीं रहा, मेरी मदद कर दो। वह उस बॉक्स को तोड़ देती है और कहती है, देखा आंटी, मुझे जो भी ऐसे परेशान करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। तभी माँ आ जाती है। ये जिन कहती है, वैसे हैरत की बात है कि जो आंटी इतने साल से हमें मिलने नहीं आई, उन्हें अब हमारी याद आ गई। वह कहती है, तुम मेरे साथ इतनी रूड क्यों हो रही हो, पुरानी बातें याद क्यों करनी। ये जिन की माँ अपनी बहन को कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, अगर तुम नहीं होती तो मेरी मदद कौन करता। वह कहती है, परेशान मत हो, मैं हूं ना। फिर यूए चेंग ये जिन को कहता है, तुम्हारी आंटी शुए रोंग ही है इस सब के पीछे। वह कहती है, मुझे पहले भी पता था। वह कहता है, ये सब उसने एक प्लान के अकॉर्डिंग किया है। वह कहती है, वैसे शुए रोंग काफी चालाक मुर्गी है, एक हाथ हमारी मदद के लिए बढ़ाती है और दूसरे से हमें खुद आग में झोंकती है। अब हमें क्या करना चाहिए इसके साथ। यूए चेंग कहता है, क्या अब हमें उसको सबके सामने एक्सपोज कर देना चाहिए। वह कहती है, नहीं इतनी जल्दी नहीं, अगर उसको पीछे से वार करने का शौक है तो अब हम भी उसके साथ उसके जैसी गेम खेलेंगे। फिर शुए रोंग ये जिन की माँ को कहती है, परेशान मत हो, मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, वे अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। फिर यूए चेंग आकर ये जिन को बताता है कि सब कुछ अरेंज हो गया है, शुए रोंग कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि शुए रोंग की असलियत तुम्हारे माँ पापा के सामने आए। ये जिन कहती है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी माँ को लगता है कि उनके पास सिर्फ उनकी यह एक बहन है। अगर आंटी को बड़ी बहन होने के नाते सो कॉल्ड अच्छा बनने का शौक है तो उन्हें ये दिखावा करने दो। आखिर कब तक उनकी इविल स्कीम्स कामयाब होंगी। वह कहता है, ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। वह कहती है, वैसे इतनी नफरत की वजह क्या है। वह यह सब नफरत में ही तो कर रही है। फिर आंटी शुए रोंग को कोई कॉल पर कहता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। वह परेशान हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। पापा को गुस्सा आ जाता है। वे कहते हैं, तुम किसी काम की नहीं हो, आखिर तुम्हें क्या मिला ये सब करके। फिर अगले सीन में यूए चेंग ये जिन की माँ को कहता है, मुझे लगा ये वॉल काफी खाली लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पेंटिंग लगा दी। माँ कहती है, तुम्हें पता है मैं भी यही सोच रही थी कि मार्केट जाकर इस वॉल के लिए प्यारा सा डेकोरेटिव आइटम ले आऊं। बताओ ये पेंटिंग कितने की है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वह कहता है, नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आपके घर आकर कितने स्नैक्स खाता हूँ, आप यह सब उसका गिफ्ट समझ लें। ये जिन ये सुनकर मन में सोचती है कि यह सब सिर्फ खाने का गिफ्ट नहीं हो सकता। फिर वह मन में सोचती है कि उसने यूए चेंग को इस पेंटिंग के बारे में पता करने के लिए बोला था। उसको वह बात याद आती है कि ये जिन तुमने ये पेंटिंग जो मुझे अभी सेंड की है, ये फेमस पेंटर लाओकी ने बनाई है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। फिर वह यूए चेंग को कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यूए चेंग कहता है, क्या बात करनी है,
तुमने मुझसे अकेले में। वह कहती है, तुमने ये पेंटिंग कितने की बाई की है? मुझे गिफ्ट देने के लिए? वह कहता है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम पैसों की फिक्र मत करो, बस ये सोचो कि यह होलसेल मार्केट से डेकोरेशन पीस है। वह कहती है, होलसेल मार्केट में कौन सा डेकोरेशन आइटम इतना महंगा होता है? तभी ये जिनकी माँ कहती है, यूए चेंग तुमने पेंटिंग किस शॉप से ली है? मुझे भी बता दो, मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए लेनी है। वह कहता है, ठीक है, मैं आंटी की बात सुन लूं। फिर वह चला जाता है। फिर ये जिन फेई को कॉल करती है और कहती है, तुमने बताया था कि यूए चेंग के पेरेंट्स की डेथ से पहले उन्होंने कुछ ट्रस्ट फंड्स के बारे में कहा था, तो मैं चाहती हूँ हम उस बहाने उसको इस पेंटिंग के पैसे दे सकते हैं क्योंकि यह पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। वह कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर वे दोनों स्कूल बस का वेट कर रहे होते हैं। फिर बस आ जाती है, वे दोनों स्कूल चले जाते हैं। फिर ये जिन बस से बाहर निकलती है। तभी मियाओलिन ये जिन को देखकर कहती है, इसके साथ इस बस में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। तभी पीछे से यूए चेंग निकलता है। तभी मियाओलिन की दोस्त कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? जो लड़का यूए चेंग के साथ बस से बाहर आया है, स्कूल की सब गर्ल्स का क्रश है ये तो। मियाओलिन कहती है, क्यों ना हम जाकर देखें इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। मियाओलिन को याद आता है कि कैसे ये जिन ने उसको टॉर्चर किया था। तभी उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? वह कहती है, डर कौन रहा है, इससे मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कैंटीन में वह ये जिन को देखकर कहती है, वैसे ये कितनी चालाक है ना, गरीब बनकर यूए चेंग को बहकाकर उसके क्लोज होना चाहती है। ये इस जैसी गर्ल्स की स्ट्रेटेजी होती है। तभी यूए चेंग आकर कहता है, फजूल की बकवास मत करो, ये जिन मुझे बहका नहीं रही, मैं उससे खुद दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम ये जिन को मुझसे ज्यादा नहीं जानती। वह एक अच्छी लड़की है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर अब किसी ने उसके बारे में गलत बोला तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर वह अपना लंच लेकर ये जिन के साथ आकर बैठ जाता है। फिर वह उसको अपने हाथ से कुछ खिलाती है। मियाओलिन को यह सब देखकर बहुत जलन होती है और कहती है कि आखिर इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। फिर अगले सीन में यूए चेंग का दोस्त उसको कहता है, तुम इसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो गए हो? वह कहता है, पता नहीं क्यों वह मुझे इतनी अच्छी लगने लगी है। फिर वह भी उसके साथ स्कूल बस में चला जाता है। फिर यूए चेंग भी ये जिन की फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। ये जिन कहती है, यूए चेंग तुम सही से डिनर क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं समझ गई, तुमने और शियाओ ने फिर से डिनर से पहले स्नैक्स खाए हैं ना। मैंने कितनी बार रोका है, शियाओ को डिनर से पहले स्नैक्स मत लिया करो। और यूए चेंग तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम स्नैक्स खाकर मेरे घर डिनर के लिए आए तो मैं तुम्हें डिनर पर नहीं आने दूंगी। तभी ये जिन की माँ फोन पर कुछ देखती है। ये जिन कहती है, क्या हुआ माँ? वह कहती है, पता नहीं क्यों लोग हमारे बारे में नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। यूए चेंग कहता है, ये जरूर कोई पैसा देकर करवा रहा है, आप फिक्र मत करें। फिर जोंग कॉल पर ये जिन को कहता है, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही थी, ये किसी का प्लान है, उसने ऑनलाइन ट्रोल्स को हायर करके ये सब नेगेटिव कमेंट्स करवाए हैं। वह कहती है, किसने किया है ये सब? वह कहता है, मियाओलिन है इस सब के पीछे। फिर यूए चेंग कहता है, सब नेगेटिव कमेंट्स रिमूव हो गए हैं। माँ कहती हैं, क्या पता हेटर ने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। ये जिन आकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, नफरत करने वाले अच्छा नहीं सोचते। फिर वह यूए चेंग से फोन लेकर कहती है, इग्नोर करो इस सबको, तुम फिक्र मत करो। फिर अगले दिन मियाओलिन को सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में आने से रोकता है और कहता है, स्कूल में अनऑथराइज्ड स्टूडेंट्स को अंदर आने की परमिशन नहीं है। वह कहती है, तुम्हें नजर नहीं आता मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम्हें स्कूल से फायर कर दिया गया है। वह कहता है, मियाओलिन को फॉल्स र्यूमर्स स्प्रेड करने की वजह से स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। मियाओलिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अंदर जाने दो, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ये प्रिंसिपल का ही ऑर्डर है, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। तभी ये जिन को देखकर मियाओलिन कहती है, ये सब तुमने किया है ना? ये जिन कहती है, तुमने मुझे प्रोवोक किया, मैंने तुम्हें वार्निंग दी, लेकिन तुमने मेरी फैमिली के साथ गलत करने की कोशिश की, इसलिए मैंने तुम्हें फिनिश कर दिया। फिर मियाओलिन के पापा उसको थप्पड़ मारते हैं कि तुम जानती हो कितनी मुश्किल से इस स्कूल में एडमिशन हुआ था तुम्हारा और उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। वह कहती है, आपको भी तो जॉब से फायर कर दिया है। तभी उसके पापा को कॉल आती है कि उनको जॉब मिल गई है। वे कहते हैं, देखा मुझे जॉब मिल गई। वह कहती है, कौन सी जॉब मिली है आपको? वे कहते हैं, ड्राइवर की। फिर वह कार ड्राइव करने के लिए जाते हैं। वह कहती है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि तुम मेरे ड्राइवर बनो, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे दी है। फिर टीचर ये जिनको कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम फर्स्ट आती थी क्लास में और अब देखो 2 सब्जेक्ट में फेल हो। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर जाओ और अपने पेरेंट्स से साइन करवा कर लाओ। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ खुद मीटिंग करूंगी। फिर अगले सीन में ये जिन की माँ अपनी दोस्त के सामने अपनी बेटी की तारीफें कर रही होती हैं। ये जिन ये सब सुन लेती है और फिर अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर अपसेट हो जाती है। फिर यूए चेंग कहता है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम्हें उन्हें सब बताना होगा या फिर तुम्हें ट्यूशन लेनी होगी। फिर ये जिन माँ पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। वे कहते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। वह खुश हो जाती है कि माँ पापा ने उसको कुछ नहीं कहा। पापा कहते हैं, तुम परेशान मत हो, एंजॉय करो। फिर वह चली जाती है। फिर ये जिन चुपके से माँ पापा की बातें सुनती है। पापा कहते हैं, मुझे लगता है हमने उस पर प्रेशर डाला है, इसलिए उसके ग्रेड्स ऐसे आए हैं।
माँ कहती है, मैंने उस पर प्रेशर नहीं डाला। अगर इस तरह उसका स्टडीज से इंटरेस्ट कम हो गया तो फ्यूचर में क्या करेगी वो? पापा कहते हैं, मैं अपनी रिटायरमेंट से उसके लिए बहुत सारे पैसे सेव कर लूंगा। येजिन यह सुनकर इमोशनल हो जाती है और जोंग को कॉल करके कहती है, मेरे लिए एक ट्यूटर अरेंज करो। फिर एक टीचर येजिन के रिपोर्ट कार्ड को देखकर कहती है, तुम्हारी ग्रामर काफी वीक है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। फिर येजिन खुद ही पढ़ने की कोशिश करती है। यूए चेंग आ जाता है और उसको कहता है, यहाँ लाइन ड्रा करो। वैसे एक बात बताओ, मुझे टीचिंग का शौक है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी पहली स्टूडेंट बनो। वह कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर माँ कहती है, येजिन काफी समय हो गया है, तुम सो जाओ। वह कहती है, माँ मैं होमवर्क कर लूँ फिर सो जाऊंगी। पापा कहते हैं, तुम स्टडी के लिए परेशान मत हो, रेस्ट करो जाकर। शियाओ कहता है, सिस्टर मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा और बहुत अमीर आदमी बनूंगा। वह उसको प्यार करती है। फिर अगले दिन येजिन के माँ पापा उसको कहते हैं, तुम कल से इतना पारच रही हो, चलो एंजॉय करते हैं। फिर वे सब येजिन को लेकर चले जाते हैं। फिर वे लेक के पास पार्टी कर रहे होते हैं। येजिन सोचती है, सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं और मेरे माँ पापा मुझे पढ़ाई करने से रोकते रहते हैं। यूए चेंग कहता है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं इसलिए वे तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। फिर वे सब साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। शुएरोंग भी गुजरते हुए कार में इन सबको एंजॉय करते हुए देखकर सोचती है, मेरी बहन ने एक आम आदमी से शादी की थी, फिर भी यह इतनी खुश कैसे है? अगर यह अपनी शादी वाले दिन ना भागती तो मेरी उस आदमी से शादी कभी ना होती। मैंने बहुत सफर किया है जिंदगी में, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी, ये हमेशा याद रखेगी। ये जिनकी नजर एक कार पर पड़ती है, वह मैसेज करती है कि एक सस्पिशियस ब्लैक कार देखी है मैंने। यूए चेंग कहता है, शुएरोंग काफी शातिर औरत है, तुम्हें जिसने हिट किया था उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। फिर शुएरोंग कहती है, तुम मुझे यह सब अभी बता रहे हो? वह कहता है, वे लोग मुझे पकड़ ही लेते, मैं बहुत मुश्किल से भागकर वहां से आया हूँ। वह कहती है, सिर्फ वानहुआ ग्रुप ही ये कर सकता है। वह कहता है, वानहुआ ग्रुप इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? वह सोचती है, और कितने राज है जो हमें नहीं पता। फिर अगले सीन में येजिन की माँ दबाओ की बचपन की फोटो देखकर कहती हैं, आज दबाओ का 26वां बर्थडे है। पापा कहते हैं, चलो केक ऑर्डर करते हैं और हमेशा की तरह सेलिब्रेट करते हैं। फिर वे केक लेकर यूएचेंग के घर आते हैं। यूएचेंग कहता है, आपको कैसे पता मेरी आज बर्थडे है? मेरे माँ पापा के जाने के बाद से मेरी बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट नहीं की। वे दोनों उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और केक देते हैं। फिर यूएचेंग वो केक येजिन को दिखाता है और कहता है, अंकल आंटी ने मुझे बर्थडे केक दिया है। वह कहती है, तुम्हारी बर्थडे है, आज तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि मेरी आज बर्थडे है तो अंकल आंटी को कैसे पता चला? येजिन की माँ कहती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुम्हारी बर्थडे ऐड है। फिर शियाओ कहता है, केक कट करो जल्दी, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है। येजिन के माँ पापा आपस में बात करते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग से बच्चा खुश हो गया, कोई बात नहीं। जब यूएचेंग कैंडल्स निकालता है तो उस पर 26 होता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। येजिन मन में सोचती है, ये जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं चला। मेरी एज 26 होने वाली है, अगर मैं जिंदा होती तो इसका मतलब ये केक मेरे लिए था। फिर वे सब मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। येजिन यूएचेंग से पहले कैंडल बुझा देती है। शियाओ कहता है, ये तो गलत बात है, यूएचेंग का बर्थडे है तो फिर तुमने कैंडल क्यों बुझाया? यूएचेंग कहता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। येजिन ने अपनी बर्थडे पहले सेलिब्रेट कर ली। फिर येजिन कहती है, माँ पापा मैं अच्छे से जानती हूँ, वह केक यूएचेंग के लिए नहीं था। माँ कहती है, मैं तुम्हें आज एक बात सच बता देती हूँ, तुमसे पहले भी हमारी एक बेटी थी, उसको शुए फैमिली ने हम पर टॉर्चर करके हमसे ले लिया था। फिर मैं पापा की पसंद से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उस दिन अचानक से वह बच्ची गायब हो गई और यह सब मुझे तुम्हारी आंट शुएरोंग ने बताया था। फिर मैंने उसको बहुत ढूंढा, मगर फिर हमें एक दिन डेड बॉडी मिली जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके और फिर हमने उसको हमेशा के लिए खो दिया। येजिन सोचती है, इसलिए माँ पापा को नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ। पापा कहते हैं, उसके बाद से हमने शुए फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। माँ बहुत रोने लग जाती हैं। फिर येजिन जोंग को कहती है, मुझे लगता है माँ पापा को पता नहीं चलना चाहिए मेरे बारे में। जोंग कहता है, तुम क्या करने का सोच रही हो? वह कहती है, जो भी इस सब के पीछे है वह बचना नहीं चाहिए। फिर कहती है, माँ पापा को ये याद है आज मेरा बर्थडे है, लेकिन ये याद नहीं है कि उन दोनों की 25वीं एनिवर्सरी भी है। जोंग कहता है, हाँ 25वीं एनिवर्सरी सिल्वर एनिवर्सरी होती है, तुम्हें इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर येजिन माँ पापा को कहती है, क्यों ना आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर फिर से आप दोनों की शादी करवाई जाए। शियाओ कहता है, मैं एक्साइटेड हूँ माँ पापा की शादी देखने के लिए। माँ कहती हैं, लेकिन शादी बहुत एक्सपेंसिव होती है, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। फिर एक कंपनी कहती है, मिस्टर सू और मिसेस सू, हम आप दोनों की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको जहाँ इवेंट करना हो आप हमें बता सकते हैं। येजिन की माँ कहती हैं, मैं चाहती हूँ हम अपने गेस्ट हाउस में इवेंट करें। फिर येजिन जोंग को कहती है, माँ पापा की एनिवर्सरी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वह कहता है,
ठीक है, मैं समझ गया। शुएरोंग और उसका ड्राइवर उन दोनों को कार से देख रहे होते हैं। शुएरोंग कहती है, अब मुझे समझ आया है, सो फैमिली का सेवियर ये है, लेकिन जोंग वानहुआ ग्रुप का लीडर है। ये यिजिन की मदद क्यों कर रहा है? फिर अगले सीन में माँ पापा की शादी का इवेंट होता है। वे दोनों ब्राइड और ग्रूम की तरह रेडी होते हैं। एक फेमस सिंगर का शो होता है। यिजिन कहती है, यूए चेंग इतना फेमस सिंगर लास्ट मोमेंट पर यहाँ कैसे आ गया? यूए चेंग कहता है, आंटी ने मुझे बताया था कि यह उनका फेवरेट सिंगर है। मैंने अपने पापा के दोस्त के थ्रू इसको इनवाइट किया है। फिर सब लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। सुदुकवान अपनी वाइफ शुए को कहते हैं, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं रिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक रिंग ली। वह इमोशनल हो जाती है। वह उनको रिंग पहनाते हैं। तभी शुए रोंग और उनके पापा आ जाते हैं। पापा कहते हैं, मेरे बिना शादी कैसे कर सकती हो? वह कहती है, इन दोनों को यहाँ किसने बुलाया है? शुए रोंग कहती है, मैं लेकर आई हूँ पापा को यहाँ। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। यिजिन कहती है, मैं जानती हूँ आप प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हैं। मिस्टर शुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता जब एल्डर्स बात करते हैं तो नहीं बोलते। शुए, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जब आना चाहो आ सकती हो। यिजिन यूए चेंग को कहती है, ये दोनों आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी मीडिया वहां आ जाती है। जोंग उनको रोकता है और कहता है, मिस शुए परेशानी के लिए सॉरी, लेकिन इनको किसी ने पैसे देकर यहाँ भेजा है। शुए रोंग कहती है, तुम्हारी बेटी जिंदा है, वह वानहुआ ग्रुप की फाउंडर है। अगर मुझे पता होता वह जिंदा है। यिजिन शुए रोंग को 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है, मैंने सोचा था एनिवर्सरी के बाद तुमसे डील करूंगी, लेकिन अब सबको आज ही इसकी असलियत पता चलेगी। फिर जोंग उन एविडेंस को अंदर लेकर आने के लिए बोलता है। वह आदमी कहता है, मैंने यह सब शुए रोंग के कहने पर किया था। मैं गैम्बलिंग में फंसा हुआ था। जब मैं इसके पास मदद के लिए गया तो इसने मुझे यह आइडिया दिया कि मैं उस बच्ची को चोरी कर लूं और फिर शुए से पैसे लूं। लेकिन मैं जैसे ही कार से बाहर सिगरेट लेने गया तभी पीछे से किसी ने वह बेबी उठा लिया। यिजिन कहती है, शुए रोंग ने ही सब किया था। फिर जोंग फुटेज दिखाता है जिसमें शुए रोंग कार से बेबी निकालकर भाग जाती है। यिजिन की माँ शुए या कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा। वह कहती है, तुम हर चीज में मुझसे सुपीरियर थी। ग्रेड्स में सब तुम्हें पसंद करते थे, इसलिए मैंने तुमसे सब छीन लिया कि तुम्हारे पास कुछ न रहे। वह शुए रोंग को थप्पड़ मारती है। फिर पुलिस आकर शुए रोंग को पकड़ कर ले जाती है। शुए के पापा कहते हैं, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो मेरे पास। वह कहती है, जब 25 साल पहले आपने मुझसे मेरी बेटी ले ली थी वह मुझे आज भी याद है। अब मेरे पापा नहीं है। यिजिन उनको किक करके बाहर निकाल देती है। फिर जोंग मीडिया को जाने के लिए बोलता है। यिजिन की माँ कहती है, सब मेरी गलती थी। अगर मैं इतनी डरपोक ना होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जोंग कहता है, अंकल आंटी, मुझे आपको कुछ बताना है। जब मेरी बॉस जिंदा थी तो वह आपको ढूंढती थी, लेकिन वह कभी आपको मिल नहीं सकी। फिर जोंग शुए या ऑर्सू को उनकी बेटी की फोटो दिखाता है। यिजिन काफी इमोशनल होती है। यिजिन की माँ उसकी फोटो देखकर रोने लगती है। ये सब देखकर जोंग भी रोने लगता है। शियाओ कहता है, मेरी फैमिली क्यों रो रही है? यूए चेंग कहता है, क्योंकि उन्हें वह मिल गया जिसे वे ढूंढ रहे थे। अगले सीन में यिजिन के माँ पापा ग्रेजुएशन पार्टी में आए हैं। यिजिन के पापा कहते हैं, मैं नॉर्मल रेडी हुआ हूँ। यिजिन की माँ कहती है, सही लग रहे हैं आप तो। यूए चेंग फोटोज ले रहा होता है। शियाओ कहता है, इसमें मेरी बहना की फोटोज क्यों हैं? यिजिन कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? तभी वह कैमरा देखने लगती है। यूए चेंग उसे देखने नहीं देता, लेकिन वह देख लेती है और कहती है, इतनी सारी मेरी फोटोज। तभी यिजिन के पेरेंट्स के पास वांग आता है और कहता है, मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉर्पोरेशन करता हूँ। यिजिन के पापा कहते हैं, आपसे गलती हुई है, मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वांग कहता है, लेकिन आप उसके फादर हैं जिसका यह वानहुआ ग्रुप था। दूसरी तरफ यिजिन फोटोज देख रही होती है। तभी यूए चेंग नहीं देखने देता है। तभी यिजिन पेरेंट्स के पास आती है और वांग को कहती है, यहाँ से निकल जाओ। पहले तो मेरे पापा से बात नहीं करते थे। फिर यूए चेंग उन सब की फोटोज लेता है तो यिजिन कहती है, मेरी सिस्टर मेरे सपने में आई थी और कहा, आप ज्यादा गिल्टी फील मत करें, क्योंकि वह कह रही थी वह अगले जन्म में भी आपकी बेटी बनना चाहेगी। माँ कहती है, सच में? वह कहती है, हाँ सच में। तभी ग्रेजुएशन पार्टी की अनाउंसमेंट होती है। फिर यिजिन यूए चेंग को कहती है, हमारे साथ आओ और फोटो खिंचवाओ, तुम भी तो हमारी फैमिली का पार्ट हो। फिर वे सब एक फैमिली फोटो लेते हैं। तभी हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस प्यारी सी स्टोरी की। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपसे न्यू वीडियो मिस हो जाती है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि धनाधन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।